हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ वीविंग। ये टेक्सटाइल डिज़ाइन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए देखते हैं वीविंग के बेसिक्स। पहले तो देखेंगे वीविंग होती क्या है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग वार्प एंड वेब थ्रेड्स। मीन्स ऐसा प्रोसेस जो फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, वार्प और वेफ्ट के इंटरलेसमेंट से फैब्रिक को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, मीन्स इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड से क्या करते हैं, हम फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर है द मशीन यूज फॉर वीविंग इज लूम। अब जो मशीन यूज़ होती है वो उस वीविंग के लिए वो कौन सी होती, क्या होती है, वो होती है लूम। ओके, अब है पैसेज ऑफ वार्प एंड फैब्रिक थ्रू लूम। स्टूडेंट्स, हमने आपको ये डायग्राम बताया हुआ है। इसमें एक नई चीज़ है, ये वाला जो टैपेड शेडिंग का है मैकेनिज़्म वो इसमें ऐड है, तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और प्रोसीजर मैं चूँकि ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब है बेसिक वीविंग मैकेनिज़्म। तो उसमें प्राइमरी मोशंस में क्या क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उसके मैकेनिज़्म बहुत एसेंशियल होते हैं और नेसेसरी होते हैं फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए, और कैरिड आउट सिक्वेंशली। ठीक है, और वो सिक्वेंशली उसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर है अब देखिए क्या क्या होते हैं वो मैकेनिज़्म। शेडिंग, पिकिंग और बिटअप, जो उसके प्राइमरी मोशंस होते हैं। तो शेडिंग किसे कहते हैं? सेपरेट द वार्प इन 2 layers टू फॉर्म अ टनल कॉल्ड शेड। मीन्स वार्प के 2 लेयर को क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक टनल फॉर्म होता है, उसे क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। तो वही हमारी शेडिंग मैकेनिज्म कहलाती है। फिर है पिकिंग। पिकिंग में क्या होता है, पासेस वेब थ्रेड फ्रॉम वन सेल्वेज ऑफ द फैब्रिक टू द अदर्स। मीन्स वेब थ्रेड फैब्रिक के एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज की तरफ जाता है, पास होता है। किसके थ्रू होता है? थ्रू द शेड। ठीक है, शेड के थ्रू होता है। अब वो उस शेड में होता क्या है, इंसर्टेड वेब थ्रेड इज कॉल्ड पिक। जो वेब थ्रेड उसमें इंसर्ट होता है उस शेड में से, और वो शेड में इंसर्ट होता है और एक सेल्वेज से दूसरे सेल्वेज की तरफ पास होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वो पिक कहलाता है। ठीक है, अब है बीटअप। तो बीटअप में क्या होता है, पुशेस द न्यूली इंसर्टेड लेंथ ऑफ वेब थ्रेड टू द ऑलरेडी वुवन फैब्रिक एट अ पॉइंट कॉल्ड फिल ऑफ द क्लॉथ। बीटअप मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर आपको दिया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन न्यूली इंसर्टेड थ्रेड को क्या करते हैं, वेफ्ट को उसमें वुवन फैब्रिक में क्या करते हैं, वो फिल होता है। ठीक है, क्लॉथ की तरफ ही वो बीट होता है। ठीक, उसमें बीटअप मैकेनिज्म होता है फैब्रिक को बनाने की प्रोसेस में। अब देखिए सेकेंडरी मैकेनिज्म में क्या होता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। सेकेंडरी मैकेनिज्म में इसेंशियल फॉर कंटिन्यूस वीविंग, इसमें कंटिन्यूस वीविंग होती है, और ये क्या है, कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। ठीक है, फिर है उसमें अब सेकेंडरी मैकेनिज्म में क्या क्या था, टेकअप मोशन और लेट ऑफ मोशन। तो टेकअप में क्या होता था, विड्रॉज द क्लॉथ फ्रॉम द वीविंग एरिया एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब एक कांस्टेंट रेट से क्लॉथ क्या होता था, विड्रॉ होता था वीविंग एरिया में। ओके, और फिर उसमें और क्या होता था, दूसरा में क्या था, वाइंड ऑन अ क्लॉथ रूलर। मतलब एक क्लॉथ रूलर था, उसके ऊपर वो विड्रॉ होता था। ठीक है, और वो क्या होता था, वाइंड होता था। और क्या करता है टेकअप मोशन, अफेक्ट पिक स्पेसिंग। जो पिक में स्पेसिंग होती है, जो पिक स्पेसिंग होती है, उसको वो बहुत अफेक्ट करता है। तो ये टेकअप मोशन की 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए चीज़ें हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा। फिर है लेट ऑफ मोशन। लेट ऑफ मोशन में क्या होता था, डिलीवर्स द वार्प टू द वीविंग एरिया एट रिक्वायर्ड रेट एंड एट कांस्टेंट टेंशन बाय अनवाइंडिंग फ्रॉम वीवर्स बीम। जो हमने आपको फिगर दिखाया था उसमें सारी चीज़ें हैं, दिखाई हुई हैं। तो वीवर्स बीम से क्या होता था, फैब्रिक जो वार्प होता था वो डिलीवर होता था, किधर होता था, वीविंग एरिया की तरफ। ठीक है, एक उसको कांस्टेंट रेट के थ्रू उसको डिलीवर करते, तो एक कांस्टेंट टेंशन भी था कि वो वीवर्स बीम से क्या होता था, वो अनवाइंड होता था। ठीक है,
अब देखिए ऑक्सिलरी मैकेनिज्म। ऑक्सिलरी मैकेनिज्म में क्या होता है, वार्प प्रोटेक्टर मैकेनिज्म, वेव टू स्टॉप मोशन, टेम्पल और ब्रेक्स। ठीक है, तो ऑक्सिलरी मोशन में वार्प प्रोटेक्टर में क्या होता है, स्टॉप द लूम इफ शटल गेट ट्रैप्ड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम लेयर्स ऑफ द शेड। जब शेडिंग होती है तो वार्प, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया शेडिंग क्या होती है, वो वार्प को क्या करता है, दो सेपरेट लेयर में, दो लेयर्स में क्या करता है, वो सेपरेट करता है और एक टनल फॉर्म करता है। तो उसी शेड में अगर शटल क्या होती है, वो ट्रैप्ड हो जाती है, मीन्स टॉप लेयर और बॉटम लेयर्स के बीच में अगर शटल ट्रैप्ड हो जाती है तो क्या होता है, वो लूम क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है, वो होता क्यों है, प्रिवेंट्स डैमेज टू वार्प, रीड वायर्स एंड शटल। ऐसा इसलिए होता है कि अगर वो स्टॉप नहीं होगा लूम तो वार्प क्या होते हैं, वो वार्प यान जो होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, और जो रीड के वायर्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, और शटल भी डैमेज, शटल क्या होगा, फ्लाई हो जाएगा, तो शटल भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वार्प प्रोटेक्टर मैकेनिज्म लगाए जाते हैं लूम में, कि वो अगर शटल बीच में ट्रैप हो गई किसी भी कारण से तो वो सडनली लूम को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, फिर वेफ्ट स्टॉप मोशन। तो वेफ्ट स्टॉप मोशन का कब कब काम होता है, स्टॉप द लूम व्हेन अ वेफ्ट थ्रेड्स ब्रेक और गेट्स एग्जॉस्टेड। तो उस समय पे लूम स्टॉप होता है जब वेफ्ट थ्रेड क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, शटल से जा रहा है और अचानक से वो ब्रेक हो गया। या फिर कब स्टॉप होता है, जब वो उसमें से पर्न ख़त्म हो गया हो। ठीक है, इसलिए वेफ्ट स्टॉप मोशन लगाए जाते हैं कि रूम ऐसा ना हो कि वेफ्ट का शटल क्रॉस हो रहा है लेकिन चूँकि फैब्रिक तैयार ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए वेफ्ट स्टॉप मोशन लगाए जाते हैं। उसमें वो क्या करता है, हेल्प्स अवॉइड क्रैक्स इन द फैब्रिक्स, मतलब जो फैब्रिक में क्रैक्स होते हैं उसको वो फॉर्म होने से बचाता है, इसीलिए वेफ्ट स्टॉप मोशन लगाए जाते हैं। अब है टेम्पल्स। टेम्पल्स होते हैं, ग्रिप द क्लॉथ एंड होल्ड इट एट द सेम विड्थ एज द वार्प इन द रीड बिफोर इट इज़ टेकन अप। देखिए, फैब्रिक को दोनों तरफ से ग्रिप करने के लिए ये टेम्पल लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो एक जो सेम विड्थ हो, वो जब रीड बीटअप के लिए आगे की तरफ मूव करती है तो फैब्रिक जो है वो तो कहीं चौड़ा कहीं नैरो ना बने, इसीलिए वो टेम्पल्स लगाए जाते हैं कि वार्प को वो क्या करता है, विड्थ को फैब्रिक के मेंटेन रखता है, इसीलिए टेम्पल्स लगाया जाता है। ठीक है, फिर है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, स्टॉप द लूम इमीडिएटली व्हेन एवर रिक्वायर्ड। वो उसी समय लूम को स्टॉप करता है जब हमें रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं ये अब रुक जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि लूम चल रहा है और हमें कुछ काम आ गया और हम चले गए, तो एक बार स्टॉप किया तो 2-3 बार बिटअप होने के बाद या शटल क्रॉस होने के बाद लूम रुके, ऐसा नहीं, उसी कंडीशन में ही लूम तुरंत स्टॉप हो जाए, इसीलिए ब्रेक लगाया जाता है। ठीक है, अब वो ब्रेक लगाया क्यों जाता है, वार्प स्टॉप मोशन के लिए लगाया जाता है। मीन्स अगर वार्प के कोई थ्रेड टूट गया हो तब फटाक से लूम को हम स्टॉप करेंगे और वार्प को क्या करेंगे, हम उसको सही करेंगे, उसकी मेंडिंग करेंगे, फिर उस लूम को चलाएंगे। फिर क्या करते हैं, स्टॉप द लूम इमीडिएटली व्हेन अ वार्प थ्रेड ब्रेक्स। ठीक है, ये वार्प स्टॉप मोशन इसलिए लगाए जाते हैं कि लूम को तुरंत स्टॉप किया जाए ताकि वार्प थ्रेड जो ब्रेक है उसे वो मेंड कर सके, मतलब बना सके, उसको सही कर सके। कभी कभी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत वार्प थ्रेड अगर लूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से वार्प थ्रेड एक दूसरे में उलझने लगते हैं, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, हम लीज रॉड लगाते हैं ताकि वो टेंशन को मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी मैकेनिज्म थे, वार्प प्रोटेक्टर मैकेनिज्म, वेफ्ट स्टॉप मोशन और टेम्पल और ब्रेक्स। ठीक है, अब है लूम ड्राइव। लूम को चलाने के लिए ड्राइव की जाहिर सी बात ज़रूरत पड़ती ही है। तो ड्राइव भी होते हैं, ड्राइव दो होते हैं, ग्रुप ड्राइव और इंडिविजुअल ड्राइव होते हैं जो लूम में लगे होते हैं। तो ये कॉमन ड्राइव है जो लूम में यूज़ होता है। तो आइए इसके पार्ट्स देख लीजिए क्या क्या है इसमें। ए है आपका मोटर, बी है मोटर पुली जिसका डायमीटर 2 इंच है, और सी है आपका फास्ट पुली जिसका डायमीटर 16 इंच है, डी है लूज पुली, ई है क्रैंक शाफ्ट, एफ है क्रैंक शाफ्ट गियर व्हील जिसमें 48 टीथ होते हैं उस गियर व्हील में,
और जी है बॉटम शाफ्ट गियर व्हील, बॉटम शाफ्ट गियर व्हील में 96 टीथ होते हैं, और एच है बॉटम शाफ्ट। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, बता दिया हमने आपको। अब इसकी वर्किंग समझिए। अब इसको चलाने के लिए, जो लूम को चलाने के लिए कितने पावर की ज़रूरत होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है पावर की, वो होती है 0.75 हॉर्स पावर की ज़रूरत होती है लूम को चलाने के लिए, जो प्लेन पावर लूम होता है। ठीक है, तो अब देखिए इस मेथड में होता क्या क्या है। इस मेथड में हर पावर लूम में क्या होते हैं, इंडिविजुअल मोटर से ये ड्राइव होता है। ठीक है, तो ये फिगर क्या करते हैं, एक सिंपल ड्राइविंग अरेंजमेंट को दिखा रहा है, जो कि मिल्स में ज़्यादा पाया जाता है, जो इंडस्ट्री में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसमें इसमें क्या है, एक सिंगल मोटर का यूज़ हुआ है। ठीक है, और जो वो क्या करता है, सिंगल मोटर लूम को ड्राइव करने में हेल्प करता है। अब देखिए कैसे करता है। मोटर ए से मोटर पुली बी और लूम पुली या फास्ट और लूज। ठीक है, फिर इनके थ्रू जो ड्राइव होता है वो टॉप शाफ्ट में, ये क्रैंक शाफ्ट जो है उसको मूवमेंट मिलती है। ठीक है, उससे मोशन मिलता है ई को। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट जो है, ये क्रैंक शाफ्ट ई को मूवमेंट मिलता है। फिर जब ये इसको ड्राइव मिलता है, उसके बाद क्या होता है, एक क्रैंक शाफ्ट में क्या है, ये गियर व्हील एफ लगा हुआ है। ठीक है, और एक बॉटम शाफ्ट में गियर व्हील क्या है, जी है, जो ये क्या करेगा, इस बॉटम शाफ्ट को ड्राइव करता है। कौन ड्राइव करता है, बॉटम शाफ्ट एच को ये बॉटम शाफ्ट ड्राइव करता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब स्टार्टिंग हैंडल से इसको क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब स्टार्टिंग हैंडल से ये स्टार्ट होगा तो एक बेल्ट फोर्क जो होता है उसका यूज़ होता है, उसमें लूज़ और फास्ट पुली के बेल्ट का पोजीशन को वो चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो जब बेल्ट लूज़ पुली डी पर रहता है तब पुली क्या होती है, वो रोटेट करेगी, लेकिन उस समय पे ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मशीन क्या होगी, वो स्टॉप होगी। लेकिन जब बेल्ट फास्ट पुली सी पर रहेगा तब लूम क्या होता है, वो स्टार्ट होगा या बंद भी होगा, या किसी भी टाइम हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी टाइम उसको बंद कर सकते हैं। अब लेकिन अब लेटेस्ट लूम में एक मोटर का यूज़ होता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच का यूज़ होता है। ठीक है, और वो रिलायबल भी होता है, जिसकी वजह से लूम क्या होता है, फट से स्टॉप हो जाता है। और कहाँ से स्टॉप होता है, जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें एक पुश बटन लगा होता है, जिसके थ्रू वो स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये तो ड्राइव जो थी वो इस कॉमन ड्राइव लूम है ये, इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसको बहुत कंस्ट्रक्शन हमने बताया वो भी आपको लिखना है, और उसकी वर्किंग भी मैंने बता दी वो भी आपको लिखना है। तो अब देखिए, बेल्ट फोर्क यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ बेल्ट ऑन लूज एंड फास्ट पुली। मीन्स बेल्ट फोर्क का यूज़ क्यों होता है, पोजीशन जो होती है बेल्ट की चेंज होती है, वो क्यों होती है, लूज और फास्ट पुली के ऊपर रखने पे वो पोजीशन जो होती है वो चेंज होती है, इसीलिए बेल्ट फोर्क का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसका रेशियो क्या आता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन क्रैंक शाफ्ट गियर व्हील टू बॉटम शाफ्ट गियर व्हील कितनी होती है, 1:2। हमने आपको बताया था कि क्रैंक शाफ्ट गियर व्हील में कितने टीथ होते हैं, 48 टीथ, और बॉटम शाफ्ट गियर व्हील में कितने हैं, 96 टीथ। तो जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ, 1:2 का हुआ। तो इसी रेशियो में ही हम इसमें यूज़ करेंगे वही रेशियो। फिर क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट एंड बॉटम शाफ्ट इज़ 2:1। तो जो स्पीड है क्रैंक शाफ्ट और बॉटम शाफ्ट की वो कितनी होगी, 2:1। मीन्स जो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, दुगनी होगी बॉटम शाफ्ट से। ठीक है, तो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट एंड बॉटम शाफ्ट इज 2:1। अब देखिए, इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, मतलब अगर एक रिवॉल्यूशन होता है क्रैंक शाफ्ट का, अगर एक रिवॉल्यूशन होता है क्रैंक शाफ्ट का, एक रिवॉल्यूशन होता है, तब क्या होता है, एक पिक इंसर्ट होती है। और फिर क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट इंडिकेट्स द लूम स्पीड, यही क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है कि लूम की स्पीड कितनी है। ओके, तो ये इंडिविजुअल ड्राइव का था। अब है ये काउंटर शाफ्ट, इसका भी यूज़ होता है काउंटर शाफ्ट का भी। तो आइए देखिए काउंटर शाफ्ट क्या होता है, कैसे काम करता है ये। काउंटर शाफ्ट की पहले आप उसमें देख लीजिए, फिगर देख लीजिए क्या क्या है। काउंटर शाफ्ट में ए है क्रैंक शाफ्ट, बी है क्रैंक शाफ्ट गियर व्हील जिसमें कितने हैं, 48 टीथ है, ये बी है, ए से कनेक्टेड है। और सी है बॉटम शाफ्ट गियर व्हील, किसमें उसमें कितने टीथ है, 96 टीथ है। डी है
बॉटम शाफ्ट। इसी बॉटम शाफ्ट पे फिक्स है क्या, ये EFG जो है वो क्या है, स्टेप्ड गियर है, जिसमें 16, 22 और 24 गियर, उस गियर व्हील में तीथ लगे हुए हैं। 16 तीथ E में है, फिर F में 22 तीथ है, फिर G में कितने हैं, 24 तीथ है, फिर H एक चेंज व्हील है, ठीक है, और J एक काउंटर शाफ्ट है। इस काउंटर शाफ्ट के ऊपर एक ये शेडिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, टैपेट की शेडिंग की, जो ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग क्या होता है, देखिए इस फिगर में क्रैंक शाफ्ट ए क्या है, कैरी किया हुआ है क्या अपने एंड पे, क्रैंक शाफ्ट गियर व्हील बी को, जो कि इंगेज है बॉटम शाफ्ट गियर व्हील सी से, ठीक है, इंगेज किया हुआ है। यह गियर क्या करता है, बॉटम शाफ्ट डी के एंड पर है, ठीक। एक सीरीज है व्हील की EFG, ठीक है, जो कि क्या है, स्टेप्ड गियर के रूप में बॉटम शाफ्ट के ऊपर फिक्स है। अब देखिए होता क्या है कि चेंज व्हील H क्या करता है, ये इंगेज हो जाता है किससे, एक सीरीज, एक व्हील की सीरीज से ये इंगेज होता है, ठीक है। चेंज व्हील एक सीरीज से, जो व्हील की सीरीज है उससे वो इंगेज होता है। फिर है कि चेंज व्हील क्या होता है, फिक्स है, किस पे फिक्स है, काउंटर शाफ्ट J के एंड पर, मीन्स काउंटर शाफ्ट पे ये फिक्स है, ठीक है। अब देखिए शेडिंग टैपेट के जो हैं, ये टैपेट्स हैं, के जो हैं वो टैपेट्स हैं, ठीक है। तो ये रन अप एंड डाउन क्या करेंगे, ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट करते हैं दोनों। तो ये शेडिंग टैपेट्स क्या हैं, ये फिक्स है काउंटर शाफ्ट पर, ठीक। अब उसकी वर्किंग देखिए, काउंटर शाफ्ट J जो होता है वो ड्राइव होता है किससे, बॉटम शाफ्ट D से, ठीक, ये इससे ड्राइव होता है। अब किसके थ्रू ड्राइव होता है, जो स्टेप्ड गियर हैं E, F और G के द्वारा ये क्या होते हैं, ये इसको क्या करता है, मूवमेंट मिलता है, और चेंज व्हील H के द्वारा इसको क्या करता है, ये इसको मूवमेंट मिलता है। अब देखिए फैब्रिक में जो कोई डिज़ाइन दिया होता है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो इसमें टैपेट्स का यूज़ होता है, वो मैक्सिमम 8 से 10 टैपेट्स का यूज़ होता है, मीन्स फिक्स होते हैं वो, मैक्सिमम 8 से 10 टैपेट्स का यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब काउंटर शाफ्ट से हील शाफ्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फैब्रिक को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक। तो समझ में आया आपको, इसके थ्रू मूवमेंट मिलेगा, इसको इसको मूवमेंट मिलेगा, ये टैपेट्स रन करेगी इसको, तो ये काउंटर शाफ्ट का वाला पोजीशन हमने आपको बता ही दिया क्या था, क्रैंक शाफ्ट से मूवमेंट मिलेगा बी को, तो ये काउंटर शाफ्ट का मैकेनिज्म था। अब है ये लूम टाइमिंग मेथड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप फिगर इसका बना लीजिएगा, ठीक है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो बुक हमने आपको सेंड किया हुआ है, वुवन फैब्रिक प्रोडक्शन पार्ट 1, उसमें दिया हुआ है, तो आप इसकी, ये आपके लिए असाइनमेंट है, असाइनमेंट तो सारी ही हैं, पर ये आपका एक मेन असाइनमेंट है जो आप करेंगे। ओके स्टूडेंट, जितने भी फिगर मैंने इसमें बताए हैं वो सारे बनेंगे। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ वीविंग समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।